हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विज्ञान अड्डा। तो प्यारे बच्चों, सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज की आज क्लास सेवन्थ रहेगी। तो हम अब तक 6 क्लासेस जो है इसकी कर चुके हैं। तो आज की हमारी जो है वो क्लास क्या है? सेवन्थ क्लास है प्यारे बच्चों। और हमें मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस के करने हैं। और उसी के अंदर हमें कंप्लीट सिलेबस भी रिवीजन कर देना है प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन करेंगे वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को जो मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, क्लास नंबर 7। तो आज का क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हम किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर ज्ञात करते हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है। तो ये आपको ध्यान पूछ रहा है यहाँ इससे। तो आप इसको इस इमेज से देखिए प्यारे बच्चों, कि आप किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कि मान लो कि कोई एलिमेंट है, क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। तो एक्स क्या है? सिंबल। जैसे कि ऑक्सीजन का हमने लिया ओ। और जो नीचे की तरफ जो जेड है वो जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जितनी उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां जैसे कि मैं ऑक्सीजन की अगर बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, तो इसलिए हम उसको कंडीशन के कारण नहीं लेते हैं। यूनिवर्सली क्या है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। मास नंबर जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो यहां देखिए, इस ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है? 16 है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, एलिमेंट में एटॉमिक नंबर किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रोटॉन की संख्या से। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बाय द कलर ऑफ स्टार। देखिए, जो स्टार का जो कलर है वो किस चीज से इंडिकेटेड होता है? बेसिकली उसकी हीट से, उसके टेम्परेचर से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या है? राइट आंसर है। तो जो तारा है उसका जो कलर बनता है वो उसके तापमान के कारण ही बनता है प्यारे बच्चों। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल सबसे गर्म जो तारा होता है वो ब्लू कलर का होता है, जैसे कि क्या है? रीगल। ठीक है। रीगल जो वहां 25,000 केल्विन तक जो है टेम्परेचर रहेगा। इसी प्रकार से जो ब्लू व्हाइट है, ठीक है, उसका कलर व्हाइटिश होता चला जाएगा। सन है जैसे, उसका कलर येलो है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हॉटेस्ट से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ऑरेंज। और जो रेड कलर होगा वो क्या होगा? कोल्डेस्ट होगा। लेकिन कोल्डेस्ट का भी आप टेम्परेचर देखिए कितना है, 3000 केल्विन तक टेम्परेचर है। तो कलर जो है स्टार का वो टेम्परेचर के कारण है। ऑप्शन सी विल बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पेंसिलिन जो है प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि पेंसिलियम एक फंगस है, उससे हमें प्राप्त होती है। ठीक है। और ये एंटीबायोटिक के तौर पर जो है इसको यूज किया जाता है। ओके। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो पेंसिलियम फंगस जो है उसी से एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी जो है वो क्या है? राइट। नेक्स्ट है, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर किसे कहेंगे? विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी। तो सेल के अंदर जो है कौन सा ऑर्गन है जो पावर हाउस कहलाता है, जो ऊर्जा का निर्माण करता है? तो वो है हमारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आपको जो है डायग्राम भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है। और सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अलावा अगर डीएनए कहीं मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। देखिए, आपको इसमें दिखाई भी दे रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है।
राइबोसोम्स का क्या काम होता है? ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को स्मॉल हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? जो डेड सेल्स होते हैं उसके पार्ट होते हैं, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, जो जो डेड सेल्स हैं वो जो है यहाँ लाइसोसोम में जाके जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। आत्मघाती बस्ता कहा जाता है कोशिका का इसको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माइक्रोबल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट होते हैं NO3 इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये। तो बेसिकली जो है, जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनती है एटमॉस्फेरिक, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो आप ये देखिए, NO3 से जो है N2 का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम कहेंगे डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये बेसिकली बेस्ड है प्यारे बच्चों, जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल, उस पर बेस्ड है ये। नाइट्रोजन साइकिल जो है उसी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, तो ये चीज आ जाती है। डायग्राम से आप देखिए, कंप्लीट जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन आप देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो बारिश होगी तो बारिश में क्या है, जो N2 है, ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये जो है इसके साथ जब रिएक्ट कर जमीन पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, लैंड में। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है ये हमारा अमोनिया बनाएगा, अमोनिया, NH3। और इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है, कटल है, वो क्या अमोनियम बनाएंगे। तो ये अमोनिया फिक्सेशन जो होगा, उससे NO2 हमें मिलेगा, जिससे जो है हमारी रूट्स को नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको NO3 में कन्वर्ट करेगा, ये जो नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो क्या प्रोसेस कहलाता है? वो डीनाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ये प्रोसेस होता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ये ध्यान रखना है। ये कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? तो स्वीटेस्ट होती है प्यारे बच्चों ग्लूकोज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लैक्टोस, लैक्टोस जो है बेटा दूध के अंदर होती है, दूध के अंदर जो मिठास होती है। माल्टोस जो होती है ग्रेन्स के अंदर, अनाज के अंदर। फ्रक्टोस होती है फल के अंदर, फूलों के अंदर। ठीक है, फ्रक्टोस। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बर्न काज बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज बाय बॉइलिंग वाटर, बिकॉज। तो ये देखो प्यारे बच्चों, जो मान लो गर्म पानी है उससे ज्यादा जो खतरनाक है वो जो उसकी भाप होती है, स्टीम, वो क्यों होती है? क्योंकि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, और उसमें जो हीट है प्यारे बच्चों, वो छुपी हुई हीट भी है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, पानी देखो गर्म हो रहा है, वो गर्म हो रहा है तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो आप जब उसको आप देखेंगे तो उसमें से स्टीम भी निकल रही है। तो वो एक्चुअली ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, उसके अंदर जो छिपी हुई उष्मा है, वो ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ाती है। तो स्टीम हैज लेटेंट हीट, जिसके कारण जो है वो ज्यादा खतरनाक है। द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12। B12 के अंदर विटामिन कौन सा होता है? तो ये होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 को कहा जाता है साइनो कोबाल अमीन। ये इसका जो है प्यारे बच्चों, इसका केमिकल नेम है। तो कोबाल से आपको ध्यान रखना है, क्या होता है उसके अंदर? कोबाल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल वेव? ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है? ड्यूल का मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल नेचर की भी है और वेव के नेचर की भी है, दोनों नेचर्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो किस पार्टिकल के? न्यूट्रॉन की नहीं है, मिजॉन प्रोटॉन की नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये पाया जाता है, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, लाइट के अंदर भी पाई जाती है, और ये देखिए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर। तो प्यारे बच्चों, आपने जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, या आप जहां पर आप दिल्ली NCR की हम बात करें, तो वहां जो आप देखोगे जो है ना, कोहरा जो है वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो वो क्यों होता है? वो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट या पोल्यूशन जो है वो
क्लीन वेदर है और सूरज की किरण जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो ब्राउनिश फोटोकेमिकल स्मोक के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्राउन एयर जो है वो क्या होती है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, जो आजकल सबसे ज्यादा जो है बड़े शहरों में देखा जाता है, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय। देखिए सोलर जो एनर्जी है उसकी सबसे ज्यादा जो फिक्सेशन है वो ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लिस्ट पेनिट्रेशन पावर रे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए आप प्यारे बच्चों, सबसे कम पेनिट्रेशन किसकी होगी, जिसका सबसे ज्यादा मास होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इस तरह से देखिए, जैसे पार्क के अंदर जो है एंटर करने के लिए बना होता है, तो वो काफी नैरो रास्ता होता है। तो जिसका सबसे कम वजन होगा, जो पतला होगा, वो इजीली उसके अंदर से एंटर कर जाएगा। जिसका वजन ज्यादा होगा उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे कम किसकी है, जिसका सबसे ज्यादा मास है। तो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा जो है अल्फा पार्टिकल है। तो इसकी जो सबसे कम पेनिट्रेशन पावर है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग एजेंट जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को ही यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लोरीन को हम आंसू गैस में भी यूज करते हैं, आंसू गैस में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। What happen when a drop of glycerol is added to crushed KMnO4 spread on the paper? देखिए प्यारे बच्चों, जो ये KMnO4 आप देख रहे हैं, KMnO4, ठीक है, तो ये जो है एक एंटीसेप्टिक एजेंट है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकेंडली जो है इसको लाल दवाई के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। थर्ड जो है इसको कहा जाता है पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है, लाल दवाई का फार्मूला ये है, उसका केमिकल नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब ग्लिसरॉल की इसके ऊपर जो एक ड्रॉप भी गिरेगी तो ये विस्फोट करेगा। ठीक है, देयर इज अ वोलेंट एक्सप्लोजन। ये इसका ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कभी भी पोटाशियम सोडियम, अगर इनके टुकड़े को अगर हम नॉर्मली भी अगर हम कहीं फेंकते हैं तो ये ब्लास्ट कर देते हैं, तो इनके अंदर हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, इसी कारण ये होता है। एक्सरे कैन बी यूज्ड एज, एक्सरे को जो है बेसिकली तो हम जो है ना बोन स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, बॉडी में बोन स्ट्रक्चर के लिए जो है हॉस्पिटल्स में यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्रियली जो है इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड। ठीक है, तो उनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो वो भी जो है इसके द्वारा पता किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन ड्राई एयर। बताइए क्यों है ऐसा। देखिए साउंड जो है, साउंड को क्या है, एयर मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की जरूरत है प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है, अब ये मोइस्ट एयर है आपकी, मोइस्ट एयर। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास है, और ड्राई एयर में क्या होता है, दूर दूर, इस तरह से। ये क्या है हमारी ड्राई एयर। ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड है वो कहाँ होगी, मोइस्ट एयर में ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो ड्राई एयर से ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वेलोसिटी मोस्ट मोस्ट मॉइस्चर के कारण जो है साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है। ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। इट इज इजी टू ब्रस्ट अ गैस फिल्ड विद बैलून विद अ नीडल देन विद अ नेल। ठीक है, तो कोई भी जो है अगर बैलून है वो जो गैस गैस से भरा हुआ है, अगर हम उस पे सुई लगाएं
कील के अलावा के बजाय, तो वो आसानी से ब्रस्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो आप ये देखिए, जो सुई होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, और और जो आपका नेल है वो थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, जो हमारा इस तरह से। तो ये चीज आप ये देखिए, बेसिकली प्रेशर क्या होता है? फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यही चीज है ना। तो जिसका एरिया सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा प्रेशर जो है क्रिएट कर सकता है, क्योंकि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, इसलिए जो निडल है वो इजीली ब्रस्ट कर देगी बैलून को एज कंपेयर टू नेल। जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर जो है वो लगा सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के कारण जो है आप इस चीज को समझ सकते हैं। और ऑप्शन बी जो है क्या होगा? राइट आंसर। निडल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन नेल। क्यों कर रहा है? क्योंकि मोर प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर रहा है? क्योंकि उसका एरिया जो है वो कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू नेल। ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट है एनिमल प्रोटीन, जो है वो क्लास फर्स्ट प्रोटीन जो है कहलाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और वो क्यों है? क्योंकि वो एमिनो एसिड जो है उसके अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये ए क्लास प्रोटीन होता है एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन, ये मैं अभी आपको बता के भी हटा हूं। तो जो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए जो है पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इन आर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लेनेट। तो लाल जो है वो प्लेनेट किसको कहा जाता है? मार्स, मंगल को। मंगल जो ग्रह है उसको हम क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट। हमारी अर्थ जो है, अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट, क्योंकि जो है वो ऊपर से जो हमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि 70% के आसपास जो है तो वो तो वाटर ही है, ओशियन वाटर। ओशियन वाटर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे गर्म जो ग्रह है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे आप देखिए, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या है? डायमंड। ये आप ध्यान रखेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, करंट को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। एक तो होता है एमीटर, और सेकंड होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता ही करता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो माइक्रो एम्पियर, स्मॉल करंट को जो है वो डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी क्या है? हमारा राइट आंसर है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। एनीमोमीटर जो है ये हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके अंदर ये यूज किया जाता है। तो ये हमारी बेसिकली विंड एनर्जी की, विंड की स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ विंड जो है उसको कैलकुलेट करता है, इसलिए एरोप्लेन के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों देखो, सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा? जिसके अंदर सोल्यूट होगा प्लस क्या होगा? सोलवेंट होगा। ठीक है, विलेय और विलायक, ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम दूध के अंदर, अगर हम पानी के अंदर चीनी या नमक डालते हैं तो वो क्या एक सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन जो है इसको क्या कहा जा सकता है? होमोजीनियस मिक्सचर, सजातीय मिश्रण इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जहां जो है सोल्यूट सोलवेंट एक दूसरे में प्रॉपर मिक्सअप हो जाते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण, आयरन इज कोटेड विद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो जिंक की जो है लेयर चढ़ाई जाती है प्यारे बच्चों,
तो आयरन को रस्ट से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन मेथड से क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस यूज किया जाता है एनोड कैथोड पर। तो जो है इस तरह से जो जिंक का सॉल्यूशन होता है तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है विच इज द प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। तो वो प्यारे बच्चों है रोट आयरन। ठीक है, तो रोट आयरन जो है इसी को यूज किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के तौर पर। ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। ब्रास कंटेन, तो ब्रास जो है, जो पित्तल जो होता है, जो पित्तल जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, पित्तल जो है वो कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो पित्तल जो एक अलॉय मिश्री धातु है वो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनती है। पित्तल के बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन की अगर मैं बात करूं ये, तो ये बनाता है ब्रोंज, कांस्य। जो कांस्य के जो हैं मेडल्स यूज होते हैं, मूर्तियां यूज होती हैं, वो किसकी बनती हैं, कॉपर प्लस टिन। टिन होता है एसएन। इसको आप ध्यान रखें, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। A certain substance lose their electrical resistance completely at a super low temperature। ठीक है, तो वो जो है वो क्या कहलाएंगे, हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर जो है, सुपर लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने के कारण जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इन ड्राई कंडीशन, तो ये होता है हमारा 104 ओम। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये स्टैटिकल क्वेश्चन है, याद रखना है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वो क्या होती है, वाट। पावरफुल व्यक्ति क्या कर सकता है, वाट लगा सकता है, तो वाट से आप ध्यान रखेंगे। वोल्ट जो होती है ये इलेक्ट्रिकल, वोल्ट किसकी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की या वोल्टेज की। ठीक है, किलो वाट आवर, किलो 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जूल के बराबर, ये क्या होती है, एक यूनिट होती है। जूल किसकी है, एनर्जी की यूनिट होती है। एम्पियर किसकी होती है, करंट की होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। तो ये प्यारे बच्चों देखिए, जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के अंदर यूज किया जाता है। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर्स के अंदर यूज किया जाता है। तो राइट हैंड रूल जो है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जो है मोशन, और जो हमारा जो मिडिल फिंगर है ये करंट, और फोर फिंगर जो है वो क्या बताएगा, मैग्नेट फील्ड। ठीक है, तो ये जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें बताता है। तो ये करंट जो होता है वो म्यूचुअल कांटेक्ट से, एक वायर से दूसरे वायर में जब करंट जो पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, रिलेटिव मोशन के कारण, तो वो क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट जो है उसके कारण होता है। और इंड्यूस्ड करंट किससे प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों ये हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। कोई डाउट है आपको, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई टॉपिक जो है जिससे रिलेटेड आप जो है क्लासेस चाहते हैं, उसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।